हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूं अशोक का धम्म। अशोक का धम्म शब्द की उत्पत्ति जो है धर्म संस्कृत शब्द से उत्पन्न किया गया है और इसका धर्म का प्राकृत रूपांतर है धम्म, जो पाली भाषा में भी धम्म शब्द आता है। क्योंकि बौद्ध धर्म का सारी भाषाएं पाली में वर्णित है, इसीलिए पाली में इसका धम्म कहा जाता है और इसी को अशोक का धम्म कहिए या धर्म कहिए। संस्कृत में धर्म और प्राकृत रूपांतर है, धम्म है, पाली में भी धम्म है। इसीलिए बौद्ध धर्म की जब भी चर्चा होगी तो धम्म की चर्चा होगी और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अशोक का धम्म। अशोक का धम्म कहाँ से यह विचार अशोक के मन में आया और क्या उनकी कल्पना थी, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ उन्होंने धर्म प्रचारक भेजा, किस किस देशों में भेजा, उन लोगों का क्या क्या कृतित्व रहा और उसके बाद है अशोक ने विदेशी राजदूत के रूप में भी भेजा है जो धर्म प्रचार के लिए काम किया। और इन सारी चीजों की आज चर्चा करेंगे। तो यह एक बात स्पष्ट है कि भब्रू अभिलेख जो है इसको छोड़कर अशोक ने कहीं भी धम्म का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया। बौद्ध धर्म के लिए भब्रू अभिलेख को छोड़कर कहीं नहीं प्रयोग किया। यह बहुत विचारणीय बात है और यह प्रश्न पूछे भी जाते हैं। सधर्म और संघ शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए किया गया है। सधर्म या संघ शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए किया गया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने दो व्यक्ति को नियुक्त किया था। एक पुरुष है और दूसरा है राजुक। राजुक दो अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया था जिसका काम है बौद्ध धम्म को के प्रचार प्रसार के लिए। अब एक है कि इनका जो प्रेरणा कहाँ से मिली, धम्म के लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो दिग्ग निकाय में जो वर्णित है चक्रवर्ती राजा के आदर्श को अपना करके जो धम्म विजय की बात करता है, तो इसी की प्रेरणा लेकर के दिग्ग निकाय पुस्तक में जो लिखा गया है उसी की प्रेरणा लेकर के उन्होंने एक चक्रवर्ती राजा के रूप में धम्म विजय को आदर्श के रूप में अपनाया है। अशोक की ये धम्म की कल्पना कहाँ से आई है, तो धम्म की कल्पना राहुलोवाद सूत्र से ली गई है और यह जो है इसमें कहा गया गेह विजय। गेह विजय का मतलब होता है गृहस्थों का अनुशासन ग्रंथ। और यह जो दिग्ग निकाय है, इस दिग्ग निकाय में चक्रवर्ती के बारे में चर्चा है और यहाँ पर जो है राहुलोवाद सूत्र से उन्होंने कल्पना ली और गेह विजय गृहस्थों का अनुशासन ग्रंथ के नाम से उन्होंने प्रचलित किया। तो यह बहुत बड़ी बात है। कल्पना कहाँ से आई है, तो राहुलोवाद सूत्र से। दिग्ग निकाय से धम्म विजय के आदर्श को एक चक्रवर्ती राजा के आदर्श से प्रेरित होकर के अशोक ने यह काम किया। तो यह दो दिग्ग निकाय और राहुलोवाद सूत्र पूछता है, इसको ध्यान में रखना। गे विजय में गृहस्थों का अनुशासन ग्रंथ, इसको भी ध्यान रख लेना। उसके बाद आता है कि ये पहले यह क्या थे, तो कलिंग विजय के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले वह शिव के भक्त थे और वह आपको कल्हन जो है राज तरंगणी कल्हन की पुस्तक है जो कश्मीर के बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे और उनकी ऐतिहासिक पुस्तक है राज तरंगणी। राजा की तरंगणी में नदी कहा जाता है। तो वह जो है राजा की तरंगणी में राजा का वंशावली को उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और उसमें इतिहास की चर्चा किया है। इसलिए कल्हन की राज तरंगणी के आधार पर इनके इष्ट देवता शिव थे और उससे शिव थे और यह बौद्ध धर्म के पूर्व यह शैव थे, इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं भब्रू लेख में उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ
के प्रति अपनी श्रद्धा घोषित की है। और वह भब्रू लेख जो है उसको हम वैराट अभिलेख भी कहते हैं, वैराट अभिलेख भी कहते हैं। भब्रू लेख को हम वैराट अभिलेख कहते हैं। इसी में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा घोषित किया। और इसी भब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा मगध की चर्चा है। तो यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है और इसी में अशोक का नाम भी मिलता है। यह मास्की अभिलेख भी बहुत बार पूछे गए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में बुद्ध शाक्य इन्होंने कहा है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और पूछे जाएंगे। गुर्जरा एवं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक शब्द आया है। नेतुर और उडे गोलम में भी अशोक शब्द आया है। एक चीज है, लिखावट की शैली जो है यह प्रथम लिखावट की शैली है जो किसी भी इतिहास में और किसी भी राजा के द्वारा नहीं किया गया है। यह है बुस्ट्रोफेडन। बुस्ट्रोफेडन फेडन मीन्स होता है बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं। यह जो अभिलेख है एरड़गुड्डी अभिलेख में यह वर्णित है। बुस्ट्रोफेडन यह खूब महत्वपूर्ण है आपको यूपीएससी के लिए। मैं अब इधर आ रहा हूं अशोक के प्रचारक। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे उन्होंने विदेशों में भी धर्म प्रचारक को भेजा। इसमें सबसे पहला उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा जो उनके बेटे थे और बेटी थे, यहाँ बौद्ध वृक्ष को लेकर के यहाँ महेंद्रू से, इसीलिए उसका नाम महेंद्रू घाट पड़ गया। वहां से वह श्रीलंका और यह लक्षद्वीप के लिए गए। श्रीलंका और लक्षद्वीप के लिए यह ध्यान पर रखना। श्रीलंका के बारे में तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के बारे में नहीं जानते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप के लिए भी गए थे। और महेंद्र और संघमित्रा जितने भी अभी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रचारक ये हुए और सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि और सफल प्रचारक इसलिए हुए कि इन्होंने श्रीलंका के राजा तीस को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और इसी के चलते इन्होंने जो तीस थे अपने क्षेत्र अपने राज्य में वह राजधर्म बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। और उन्होंने जो अशोक उपाधि धारण किए थे देवा नाम प्रिय, वह उपाधि खुद धारण किए। और उन्होंने 4 दूत अशोक के राज्य में भेजे थे, अपने तरफ से वो भेजे। और बौद्ध वृक्ष जो लेके गए थे, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि बौद्ध वृक्ष को जो लेके गए थे महेंद्र और संघमित्रा, वह अनुराधापुर महाविहार में लगाई गई। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे। मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। अब मझंतिक या महयांतिका जो है कश्मीर और गांधार में प्रचार प्रसार के लिए गया। अब यह मझंतिक है, यहाँ मज्जिम है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, हिमालय देश प्रदेश यह हिमावंत प्रदेश में वह गए। उसके बाद है महाधर्म रक्षित है। महाधर्म रक्षित है तो महा शब्द ध्यान रखिएगा, और महाराष्ट्र है जिसको महाराथा भी कहा जाता था। अब यहाँ है धर्म रक्षित है, जो योना धर्म रक्षित है, ठीक है ना। तो धर्म रक्षित है यहाँ महा और धर्म रक्षित। तो यह धर्म रक्षित जो है सो उपरांत में गए। जो उपरांत का जो क्षेत्र है यह उत्तर गुजरात कठियावाड़, जिसको कठियावाड़ कहा जाता था, आजकल कठियावाड़ कहा जाता है, कच्छ और सिंध जो क्षेत्र है वहां गए थे। अब यहाँ पर धर्म को हटा दीजिए, महारक्षित। महारक्षित जो है यह यूनान देश गए, यवन राज्य जो ग्रीस कहलाता है वहां पर गए थे। अब यहाँ पर से महा हटा दीजिए, रक्षित आइए, तो रक्षित थेरा कह सकते हैं या रक्षित ऑब्जेक्टिव में रक्षित ही आएगा आपको। मैंने पूरा नाम लिख दिया रक्षित थेरा।
या जो है वनवासी, वनवासी का मतलब है कर्नाटक का जो क्षेत्र है वह वनवासी पहले कहा जाता था। उसके बाद महादेव थेरा है। महादेव थेरा जो है महिष मंडल कहलाता है, और यह महिष मंडल जो है मैसूर आजकल कहला रहा है, ये मैसूर। महादेव, मौ से महादेव और मौ से महिष मंडल, ठीक है। आपको मैसूर नहीं पूछ करके महिष मंडल पूछेगा। सोना तथा उत्तरा जो है सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि जो है म्यांमार और थाईलैंड, इसीलिए आज भी म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका में बौद्ध धर्म लोग अपनाए हुए हैं। या इन्हीं लोगों के प्रयास के परिणाम स्वरूप सोना और उत्तरा जो सुवर्ण भूमि में गए वह म्यांमार, जिसको बर्मा हम लोग पहले कहते थे, ये थाईलैंड में गए। अब हम आते हैं कि अशोक ने ये बौद्ध प्रचारक के, धर्म प्रचारक के अलावे उन्होंने राजदूत भेजा। राजदूत केवल इसीलिए भेजा क्योंकि वहां वह चाहते थे कि धर्म के प्रचार प्रसार हो और राजनैतिक रूप से और प्रेम पूर्वक इसका बौद्ध धर्म का स्वागत करे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक रूप से भी इसकी कोशिश किया कि विदेशों में राजदूत भेज करके इस धर्म को प्रचार प्रसारित किया जाए। तो उन्होंने राजदूत, यहाँ पर हमने 3 टेबल बनाया है। राजदूत का टेबल है, या देश और क्षेत्र है, और विदेशी राजा का नाम है। यह बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अंतियोकस, अंतियोकस जो है सीरिया के क्षेत्र में गए थे, और यह विदेशी राजा एंटियोकस थियोस जो थे उनके पास अंतियोकस गए थे। उसके बाद है और यहाँ अंति है तो अंतकीनी है, यहाँ पर अंति ध्यान रखिएगा, और उसी से अंतकीनी है, याद रखने में सुविधा होगी। और यह मकदूनिया गए जहां पर राजा एंटिगोनस को, यहाँ भी एंटियोकस है, यहाँ एंटिगोनस है, ध्यान में रखेंगे हम, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया। अब आ गया और अंति है, अंतियोकस है, अंतिकीनी है, और अलिक, और सभी अ से है। अलिक सुंदर है, जो आपको एपीरस कोरिंथ क्षेत्र में गए, देश में गए, जहां राजा अलेक्जेंडर को इन्होंने, वो विदेशी राजा वहां थे, राजा अलेक्जेंडर, उनके पास भेजे। उसके बाद तुरमय है। तुरमय जो है वह तुरमय व्यक्ति जो थे, राजदूत थे, वह मिस्र गए जहां टॉलमी फिलाडेल्फस के राज दरबार में गए। और मल्ल जो है साइरिन देश में गए जहां राजा मैगस था। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि मेगास्थनीज आए थे, यूनान से आए थे, उसी तरह से अशोक ने विदेशी राजदूत को, यहाँ 5 राजदूत को विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन्होंने इसको सहयोग दिया, जिससे यह आज आपको जापान से लेकर, जापान और भारत के बीच में जितने भी है, इंडोनेशिया, जाकार्ता, थाईलैंड, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, इस सारे देशों में फैला। उसके पीछे कहीं न कहीं अशोक की रणनीति थी, और इनके राजदूत हो या धर्म प्रचारक हो, इनका करामात था जो इतना फैला। मैं थोड़ा सा और चर्चा कर दे रहा हूं कि इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अशोक के नाम और उपाधि। अशोक जो है, मौर्य जो है, इसमें कहा रुद्रदमन का जूना अभिलेख में इसकी चर्चा है। अशोक वर्धन जो है पुराण में इसको कहा गया है। राजा अशोक जो है निठुर लघु शिलालेख में इसकी चर्चा है। अब ये जो आपका दोनों है, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। पियदस्सी राजा बराबर गुहालेख, पिछले वीडियो में मैंने आपको बराबर की गुहा के बारे में बताया, गुफा के बारे में बताया। बराबर की जो गुफा है उन्होंने अशोक ने ही बनवाए थे। वहां पर गुफा के भीतर उन्होंने पियदस्सी लिखवाया था। पियदस्सी राजा, यह बराबर के गुहालेख में है। पियदस्सी राजा एक और जगह पर है,
कांधार बृहत शिलालेख में है, दीपवंश पुस्तक में भी है, महावंश पुस्तक में है और गांधार बृहत शिलालेख में है। देवानाम प्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में इसकी चर्चा है। इस तरह से अशोक अपने नामकरण में अशोक की चर्चा आपको मैंने बताया है कि अशोक की चर्चा गुर्जरा और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, नेतुर और उडगेओलम में, और यह जो है आपको एक सबसे महत्वपूर्ण है मास्की अभिलेख, यह बराबर पूछा जाता है जिसमें अशोक की चर्चा है। लेकिन और जितने भी शेष हैं जहां पर उन्होंने प्रियदर्शी मीन्स प्रियदर्शी राजा के रूप में उन्होंने अपना सब जगह लेखांकित करवाया है, अंकित करवाया है, क्योंकि वह राजा एक महान राजा थे जो जिन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही बौद्ध अशोक के धम्म की चर्चा है जिसको मैंने बताया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आपको बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे का जो वीडियो है वह आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूं कि सभी वीडियो में आपको नोट्स का लिंक दिया गया है, उस लिंक को जरूर देखेंगे और उसके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अन्य पुस्तकों को खरीदने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पर करंट न्यूज भी है और क्वेश्चन का भी हम वीडियो डाल रहे हैं। हमारी इच्छा है कि 1 लाख प्रश्नों का आप लोगों को वीडियो दे दूं, उसका आंसर दे दूं, उसको समझा दूं। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का नोट्स दिया हुआ। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं आपसे पता चलता है तो आप हमको मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे यह बहुत साधारण सी बात है, किसी जो आपको मोबाइल जो ज्यादा यूज करते हैं बच्चे वो लोग आपको बता देंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स है। आपको देयर इज नो नीड ऑफ बाइंग एनी बुक्स regarding UPSC, BPSC. There is no need of buying any magazines regarding UPSC and BPSC. आपको टेलीग्राम में सारे चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको इस कोरोना के कहर के बीच आप लोगों को यह सुविधा दी गई है कि किताब नहीं खरीदिए, नहीं मैगजीन खरीदिए, सारी मटेरियल आपको मिल जा रहे हैं। इसका भरपूर उपयोग करना है, घर में सुरक्षित रह करके आपको पढ़ना है। अगर कोई बातें हो, कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं, मैं उसका प्रत्युत्तर अविलंब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।